आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का टाइम एंड वर्क, जिसमें एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। इफ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इफ ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी, ए बी से 2 गुना काम करता है, एंड थ्राइस फास्टर देन सी, और ए सी से 3 गुना काम करता है, देन इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो इस पूरे काम को सी अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर दे रखा कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर 6 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं 6 days में। अब इसके बाद यहां पर इफिशियंसी के बारे में दे रखा, किसकी इफिशियंसी, ए की, बी की और सी की। इफिशियंसी के बारे में दे रखा कि ए बी से 2 गुना काम करता है, बी अगर 1 यूनिट करता है तो ए करता है 2 यूनिट, और एंड थ्राइस फास्टर देन सी, और ए सी से 3 गुना, अगर सी 1 यूनिट करेगा तो ए करेगा यहाँ पर 3 यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंप्लीट इफिशियंसी हम लोग निकाल देंगे। अब अगर इफिशियंसी आप देखोगे, ऊपर ए की 2 यूनिट है, नीचे 3 यूनिट, तो कंप्लीट इफिशियंसी निकालने के लिए ए की वैल्यू सेम करेंगे, ऊपर 3 की मल्टीप्लाई, नीचे 2 की मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप लोगों की जो इफिशियंसी निकल कर आएगी वो कितने निकल कर आएगी, देखो 6 आ जाएगी, इस तो 3 की 1 में गुना तो 3 आएगा, और 2 की 1 में गुना तो 2 आएगा, यानी कि ए बी सी की इफिशियंसी 6:3:2 आप लोगों की निकल कर आएगी। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तीनों मिलकर 6 दिन में काम को करते हो, तीनों की 1 दिन का काम कितना है, 6 3 9 और 2 11 यूनिट है, 11 यूनिट काम है यहाँ पे 11 यूनिट काम है, और तीनों मिलकर 1 दिन में 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 11 गुना 6 यानी कि 66 यूनिट टोटल काम है। अब सी से कराना है, 66 यूनिट काम है, और सी अकेला 1 दिन में कितना करता है, 2 यूनिट करता है, तो 66/2, यानी कि इस तरीके से सी अकेला इस काम को 33 डेज में कंप्लीट कर सकता है। सी इस तरीके से इस काम को 33 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 को समझते हैं। यहाँ पर ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज in which they can complete the whole work if work on alternate days and A start the work। कितने दिनों में काम समाप्त होगा अगर काम एकांतर दिनों पर होता है और ए काम की शुरुआत करता है। एकांतर दिन और ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी, फिर एक दिन ए, फिर एक दिन बी, इस तरीके से काम चल रहा है, और पहले दिन ए काम की शुरुआत करता है। तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ए काम कर रहा है 12 डेज में कंप्लीट, कितने दिनों में, 12 डेज में, और बी काम को करता है कितने दिनों में, यानी कि 9 डेज में। अब देखो यहां पर 12 और 9 का एलसीएम लेंगे, 12 और 9 का एलसीएम लेंगे, जो कि 36 यूनिट आएगा, और इस एलसीएम को ही हम लोग क्या मानते हैं, यहां पर टोटल वर्क मानते हैं। क्या मानते हैं, यहां पर टोटल वर्क मानते हैं। अब 36 यूनिट काम है, ए 12 दिन में करता है, तो एक दिन में ए कितना करेगा, 36/12, यानी 3 यूनिट पर डे करेगा, यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। अब 36 यूनिट काम है, जिसको बी 9 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 36/9, यानी कि 4 यूनिट पर डे करेगा, यानी कि 4 यूनिट पर डे यहाँ पर काम को करेगा। अब देखो काम की शुरुआत फर्स्ट डे काम कौन करता है, फर्स्ट डे काम करता है ए, उसके बाद सेकंड डे काम करता है बी, उसके बाद थर्ड डे फिर ए करेगा काम, उसके बाद फोर्थ डे आएगा, फिर बी करेगा काम, एंड सो ऑन, इस तरीके से काम चलता रहता है। अब ध्यान से देखिएगा, ए एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट, फिर 3 यूनिट होगा, फिर 4 यूनिट, तो इसी सीक्वेंस में काम चल रहा है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देख पा रहे हो, पहले 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट, तो यहां से मैं कह दूंगा कि 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, हम लोग यहां से कह देंगे, इस बात को इस तरीके से कहेंगे कि 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट काम हो रहा है।
फिर अगले 2 दिनों में 7 यूनिट हो रहा है। तो इसी तरीके से काम चल रहा है। तो काम करना कितना है 36 यूनिट। तो इस 7 का ऐसा मल्टीपल, ये तो डायरेक्ट 36 बने या 36 के जस्ट पहले आए, तो इसका मल्टीपल है 5। 7 में 5 की गुणा करेंगे यानी कि 35 यूनिट काम हो गया। और कितने दिनों में हो गया, 2 गुणा 7 यानी कि 14 दिनों में हो गया। ठीक है ना, है ना। पहले ए बी 2 दिन का काम कितना आया 7, तो 2 2 2 2 करके इस तरीके से 14 दिनों में 35 यूनिट काम हो गया। अब काम करना है 36 का मतलब 1 यूनिट काम और बचा। अब उस 1 यूनिट काम को करने कौन आएगा, ए आएगा। भाई इसी सीक्वेंस में कर रहे हैं ना, ए बी ए बी ए बी ए बी, तो इस तरीके से 14 दिन तक काम हो गया। फिर 15वें दिन ए आएगा और काम करना है कितना, 1 यूनिट करना है। और ए कितना करता है 1 दिन में, 3 यूनिट। तो कितने दिन में कर देगा, 1/3 दिन में कर देगा। तो इस तरीके से ये टोटल जो काम है 36 के 36 यूनिट 14 सही 1/3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहां पर जो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो नीचे 5 की करी ना, तो यहां पर भी 5 की करेंगे, ये गलत कर दिया, यहां पर भी 5 की मल्टीप्लाई होगी। तो काम इस तरीके से 10 सही 1/3 दिन में कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रही है ना भैया। 7 यूनिट 2 दिन में कर रहा, अगले 2 दिन में फिर 7 यूनिट, अगले 2 दिन में फिर 7 यूनिट, तो 7 पंजे 35 यूनिट हुआ कितने दिनों में, 2 गुणा 5 10 दिनों में। तो 11वें दिन काम करने ए आएगा और काम 1 यूनिट करना है, जबकि ए 1 दिन में 3 यूनिट करता है। तो कितने दिनों में करेगा, 1/3 दिनों में करेगा, यानी कि 10 सही 1/3 दिन में इस तरीके से यह काम कंप्लीट हो जाएगा, जब ए और बी दोनों ऑल्टरनेट डेज पर काम को करेंगे। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि ए एंड बी सेपरेटली कैन बिल्ड ए वॉल इन 12 and 16 days respectively if they work for each day alternatively starting with A. In how many days will the wall be built? यहां पर कह रहा है कि ए और बी अलग अलग 12 और 16 दिनों में काम को कर सकते हैं। वे ऑल्टरनेट डेज पर काम करते हैं और काम की शुरुआत ए करता है। तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये आप लोगों को बताना है। अब देखो ए अकेला जो काम को करता है वो 12 डेज में करता है, और जी बी अकेला जो काम को करता है वो 16 डेज में करता है। 12 और 16 का एलसीएम आप लोगों का कितना निकल कर आएगा यहां पर, यानी 48 यूनिट निकल कर आएगा। और ये 48 यूनिट क्या है आप लोगों का यहां पर टोटल वर्क है। अब इस 48 यूनिट काम को ए 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 48/12 यानी 4 यूनिट पर डे करेगा। अब इस 48 यूनिट काम को बी 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 48/16 यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से, ऑल्टरनेट डेज पे काम शुरू होता है और काम की शुरुआत ए करता है, यानी कि फर्स्ट डे काम कौन करेगा, ए करेगा। उसके बाद सेकंड डे काम कौन करेगा, बी करेगा। फिर उसके बाद थर्ड डे काम ए करेगा। उसके बाद फोर्थ डे काम कौन करेगा, बी करेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से काम चलता रहता है। अब यहां पर देखोगे आप, ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट, फिर ए 4 यूनिट और बी 3 यूनिट। तो इस तरीके से काम चल रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहां पे, यानी कि पहले 2 दिनों में 7 यूनिट काम हो रहा है, यानी कि फर्स्ट 2 डेज में कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट काम हो रहा है। क्लियर होगी बात। अब देखो अगले 2 दिनों में फिर 7 यूनिट होगा, काम करना कितना, 48। तो 7 का ऐसा मल्टीपल या तो एग्जैक्ट 48 बने या उसके जस्ट छोटा हो, तो 7 छंग 42 आता है। 7 छंग कितना आता है, 42। तो इस 6 की गुणा यहां पर भी आ जाएगी, यानी कि यहां से पता लगा कि 12 डेज में 42 यूनिट काम हो गया। काम करना है 48। अब देखो 12 दिन काम हो गया, अब 13वें दिन ए आएगा काम करने, और ए कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा 13वें दिन, और काम करना कितना है, 48। तो 2 यूनिट और बचा। फिर कौन आएगा 14वें दिन काम करने, यानी कि बी आएगा, और जो कि 3 यूनिट काम करेगा, और काम करना कितना है, 2 यूनिट। तो कितने दिनों में करेगा, देखो 2 यूनिट काम करना है, 2 यूनिट काम करना है। ये एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट काम एक दिन में करता है। तो 3 यूनिट कितने दिन में करेगा, 1/2 गुणा 3,
यानी यहां से आप लोग कह दोगे, इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं इस बात को इस तरीके से कह रहा हूं कि 2 यूनिट काम करना है, ये यहां पर 3 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो 2 यूनिट कितने में करेगा, 1/3 गुणा 2 में करेगा, यानी 2/3 दिनों में करेगा। तो टोटल इस कार्य को करने में कितना समय लगा है, तो यहां पर आएगा 13 सही 2/3 दिनों का समय यहां पर लगा है। तो 13 सही 2/3 दिनों का समय लगा है, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। तो इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। ऑल्टरनेट डेज पर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो। 13 सही 2/3, ठीक है ना। यहां तक की बात क्लियर हो रही है, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 4 को यहां पर समझते हैं। गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन mow a field in 8 and 12 hours रेस्पेक्टिवली। गंगा और सरस्वती क्या करती है, 8 और 12 घंटे काम करती है। इफ दे वर्क इन स्ट्रेच ऑफ 1 hour ऑल्टरनेटिवली, और वह ऑल्टरनेटिवली काम करती है। गंगा बिगिनिंग एट 9 AM, व्हेन विल मूविंग बी कंप्लीटेड। गंगा 9 बजे काम की शुरुआत करती है, हर एक घंटे ऑल्टरनेटिव काम कर रहे हैं दोनों, तो बताइए काम कब कंप्लीट होगा। गंगा को लिख देता हूं जी, ये काम कर रही है 8 घंटे में। सरस्वती को लिख देता हूं एस, और ये काम कर रही है आप लोगों का यहां पर 12 घंटे में। तो 8 और 12 का जो एलसीएम यहां पर आएगा वो आएगा आप लोगों का 24 यूनिट, और 24 यूनिट ही क्या है आप लोगों का, ये टोटल वर्क है। ये क्या है आप लोगों का यहां पर टोटल वर्क है। अब देखो 24 यूनिट काम गंगा 8 घंटे में करती है, तो एक घंटे में कितना करेगी, 24/8 यानी 3 यूनिट पर आवर करेगी, यानी 3 यूनिट पर आवर करेगी। 24 यूनिट काम है, सरस्वती 12 घंटे में करती है, एक घंटे में कितना करेगी, 24/12 यानी कि 2 यूनिट पर आवर करेगी, 2 यूनिट पर आवर करेगी, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, एक घंटा काम करती है, यानी कि फर्स्ट आवर गंगा काम करती है जो कि 3 यूनिट है ना। फर्स्ट आवर यहाँ पे लिख दें गंगा काम कर रही, सेकंड आवर सरस्वती कर रही, थर्ड आवर फिर गंगा करेगी, फोर्थ आवर फिर सरस्वती करेगी, यानी कि पहले गंगा फिर सरस्वती फिर गंगा फिर सरस्वती, इस तरीके से काम चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि गंगा जो पहले घंटे 3 यूनिट काम करती है, सरस्वती अगले घंटे 2 यूनिट, फिर गंगा 3 यूनिट, सरस्वती 2 यूनिट, इस तरीके से काम चल रहा। तो आप देखोगे पहले 2 घंटे में, यानी कि फर्स्ट 2 आवर्स में कितना काम हो रहा है, 3 और 2 5 यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। करना है काम कितना, 24 यूनिट। तो इस 5 का ऐसा मल्टीपल या 24 बने जस्ट उसके पहले, तो यहां पर कितना आएगा आप लोगों का, 5 चौक 20 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 20 यूनिट आ गया। और यहां पर भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 घंटे आ गया। तो 20 यूनिट काम 8 घंटे में हुआ। अब उसके बाद 90 घंटे काम करने आएगी गंगा, कितना काम करेगी, 3 यूनिट अगले घंटे, ठीक है ना। उसके बाद कौन आएगी, सरस्वती, और कितना काम करेगी, 1 यूनिट। तो एक दिन में एक घंटे में सरस्वती 2 यूनिट करती है, और 1 यूनिट काम कितने में करेगी, 1/2 घंटे में, यानी कि 9 सही 1/2 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। काम शुरू कितने बजे होता है, 9 बजे, तो खत्म कितने बजे होगा, 9 बजे में 9.5 घंटे अगर आप लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो शाम के 6:30 बजे इस तरीके से यह काम कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा। तो शाम के 6:30 बजे इस तरीके से यह काम कंप्लीट हो जाएगा, 6:30 PM। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। A, B एंड C कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30, 20 एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। A, B, C किसी काम को 30, 20 और 10 दिनों में कर्म से कर सकते हैं। A इज असिस्टेड बाई B ऑन 1 डे, एक दिन A की मदद B करता है, एंड बाई C ऑन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन A की मदद करने C आ जाता है ऑल्टरनेटिवली, और यही प्रोसीजर आगे चलता रहता है। हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश, इस तरीके से काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये आप लोगों को बताना है। देखो अगर A अकेला काम करे तो 30 दिनों में काम को कर सकता है, अगर अकेला B काम को करे तो 20 डेज में काम को कर सकता है, और अगर अकेला C काम को करे तो 10 डेज में काम को कर सकता है। आप देखो इन तीनों का एलसीएम यहां पर हम लोग लेंगे 30, 20 और 10, तो एलसीएम जो निकल कर आएगा वो 60 यूनिट आएगा, और इस एलसीएम को ही हम लोग क्या मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं।
यही आप लोगों का क्या है, टोटल वर्क है। ध्यान से देखिएगा, आप 60 यूनिट काम ए 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 60/30, यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा, 2 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है ना। अब 60 यूनिट काम बी 20 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, 60/20, यानी 3 यूनिट पर डे करेगा, 3 यूनिट पर डे करेगा। अब इस 60 यूनिट काम को सी 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेंगे, 60/10, यानी 6 यूनिट पर डे करेगा, यानी कि 6 यूनिट पर डे यहां पर करेगा, ठीक है ना। काम किस तरीके से हो रहा है, एक दिन यानी कि फर्स्ट डे काम करने कौन कौन आता है, ए, और ए के साथ बी करता है इसकी मदद। सेकंड डे क्या होता है, ए के साथ काम करने सी आता है, उसके बाद थर्ड डे आएगा, ए के साथ काम करने बी आएगा, उसके बाद फोर्थ डे आएगा और ए के साथ काम करने सी आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से काम आप लोगों का यहां पर चलता रहता है। अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं काम, 2 और 3 5 यूनिट करते हैं। ए और सी सेकंड डे कितना करते हैं, 2 और 6 8 करते हैं, फिर 5 होगा, फिर 8 होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से काम चल रहा है। यानी यहां पे देख पा रहे हो आप लोग, पहले 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, 8 और 5 13 यूनिट काम हो रहा है, और काम करना कितना है आप लोगों को, करना है 60। तो 13 का ऐसा मल्टीपल जो 60 बने जैसे उसके पहले, तो 13 चौका 52 बनेगा, यानी कि 52 यूनिट काम हो गया। यहां पर भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने दिनों में, 8 डेज में। अब उसके बाद 90 दिन काम करने कौन आएगा भैया, ए और बी है दोनों आएंगे, यानी कि 5 यूनिट काम होगा, फिर 5 यूनिट हो जाएगा अगले एक दिन में, फिर उससे आगे 8 यूनिट काम हो जाएगा, और काम बचा कितना है अब, 52 5 57, यानी कि 3 यूनिट बचा है, तो कितने दिन में हो जाएगा, यानी 3/8 में हो जाएगा। तो टोटल कितना समय लगा, तो आप कहोगे सर 9 सही 3/8 दिनों का टोटल समय आप लोगों का यहाँ पर लगा है, 9 सही 3/8। इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। यहाँ तक की अगर बात समझ में आ गई है तो जल्दी से एक बार आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। ए, बी और सी क्रम से एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा अगर ए की मदद करने हर तीसरे दिन बी और सी आ जाते हैं। अब देखो ध्यान से, ए अकेला जो काम करता है वो करता है 20 डेज में, ठीक है ना। इसके बाद अगर बी अकेला काम करे तो बी अकेला काम करता है यहां पर 30 डेज में। इसके बाद सी अगर अकेला काम करे तो सी करता है यहां पर 60 डेज में। तो इन तीनों का मैं यहां पर एलसीएम ले लूंगा, 20, 30 और 60, जो एलसीएम निकल कर आएगा आप लोगों का 60 यूनिट आएगा, और 60 यूनिट क्या है आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क है, ठीक है ना। अब देखो 60 यूनिट काम ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 60/20, यानी 3 यूनिट पर डे करेगा, 3 यूनिट पर डे करेगा। अब बी इस 60 यूनिट काम को 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 60/30, यानी 2 यूनिट पर डे करेगा। अब इस 60 यूनिट काम को सी 60 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 60/60, यानी 1 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है ना। समझ में आ गई। अब यहां पर कह रहा है कि ए काम करता है पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन काम कौन करता है, ए करता है, और तीसरे दिन काम कौन करता है, ए की मदद करने आ जाता है बी और सी, ठीक है ना। फिर उसके बाद चौथा दिन आएगा, चौथा दिन फिर से ए काम करेगा, फिर 5वां दिन आएगा, फिर से ए काम करेगा, फिर 6ठा दिन आएगा, फिर इसकी मदद करने आएगा ए प्लस बी प्लस सी, एंड सो ऑन। इस तरीके से काम चलता रहता है। ध्यान से देखिएगा, ए करता है पहले दिन 3 यूनिट, अगले दिन ए करता है 3 यूनिट, और तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिलकर कितना करते हैं, 3 और 2 और प्लस 1, यानी कि टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट। फिर से 3, 3 और 6, इस तरीके से काम चलेगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि टोटल 3 दिनों में, स्टार्टिंग के 3 दिनों में कितना काम हुआ है, 3 और 3 6 और 12, यानी कि 12 यूनिट काम हुआ है। काम करना कितना है, यहाँ पे करना है टोटल 60 यूनिट। तो 12 का ऐसा मल्टीपल, या तो जस्ट 60 बनी है उसके पहले, तो 12 पंजे 60, 60 यूनिट काम हो गया। और 5 की मल्टीपल यहाँ पर भी 5 3 15,
तो इसका मतलब 15 दिनों में 60 यूनिट काम इस तरीके से आप लोगों का हो चुका है। तो आप लोग यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है ना। 15 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑल क्लियर, बात समझ में आ रही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं कि 2 men and 3 boys can complete a work in 10 days while 3 men and 2 boys can complete a work in 8 days. In how many days 2 men and 1 boy do the same work? 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 आदमी 1 लड़का मिलकर समान काम को कितने दिनों में करेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो टोटल वर्क क्या है, यहां पर टोटल वर्क किस तरीके से हो रहा है, कह रहे कि 2 आदमी 2m, एंड का मतलब क्या होता है प्लस, मिलके कर रहे हैं ना काम को, और 3 बॉयज, बॉयज को ले लूंगा b, 2m + 3b, एक काम को कितने दिनों में करते हैं 10 दिन में, तो इंटू 10 इक्वल टू, अब टोटल काम, या फिर 3 आदमी यानी कि 3m और प्लस 2 बॉयज, और ये कितने दिन में करते हैं यानी कि 8 डेज में करते हैं। ये क्या है आप लोगों का टोटल वर्क है। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखो यहां पर 2 से 10 को कट कर दूंगा 5 बार, और 2 से 8 कटेगा आप लोगों का 4 बार। 5 की गुणा करूंगा 2m में यानी कि 10m आएगा, 5 की गुणा करूंगा 3b में यानी कि 15b आएगा, इक्वल टू 4 की गुणा करूंगा 3m में यानी कि 12m आएगा, और 4 दूनी कितना आएगा 8b आएगा। अब देखो यहां पर इसको इस तरफ अगर ले जाऊंगा तो आप लोगों का 2m आ जाएगा, और इसको अगर इस तरफ ले जाऊंगा तो आप लोगों का 7b आ जाएगा। तो यहां से मैं कह दूंगा कि मैन और बॉयज का जो रेशो आएगा 7:2 आप लोगों का रेशो निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई। और ये मैन बॉयज का क्या रेशो है, एक दिन के काम का रेशो या इनकी इफिशियंसी का रेशो कह लो। अब कह रहा है कि अगर 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में होगा, हमने कहा कि t दिन में होगा। कौन सा काम, टोटल काम। और टोटल काम क्या है आपका, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, पूरा टोटल काम है। तो किसी एक को ले लेता हूं, 2m + 3b मल्टीपल बाई 10। अब आदमी एक दिन में 7 यूनिट करता है और 2 आदमी है, तो यहां पर आएगा 2 × 7 प्लस लड़का एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 1 × 2 इंटू t, और इक्वल टू यहां पर आएगा 2 × 7 प्लस 3 × 2 और इंटू 10। तो देखो 7 दूनी 14 और 2 16 यानी कि 16t इक्वल टू 7 दूनी 14 और 6 20, 20 × 10 आ गया निकल कर। तो इस तरीके से टाइम आपका जो निकल कर आएगा 20 × 10 डिवाइडेड बाई 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये कितना आएगा आप लोगों का 50/4, और 50/4 कितना होता है 12.5 डेज। तो इस तरीके से यह काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 12.5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर आप लोगों का यहां पर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, आप लोग कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 को यहां पर समझते हैं। 4 men and 6 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। 4 आदमी और 6 औरत मिलकर एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकती है। 3 men and 7 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। 3 आदमी और 7 औरत मिलकर उस काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकती है। इन हाउ मैनी डेज 10 women डू द सेम वर्क। तो 10 औरतें उस काम को कितने दिनों में कर सकती है, आप लोगों को बताना है। देखो टोटल वर्क क्या है आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा। टोटल वर्क अगर 4 आदमी करे और 6 औरतें करें मिलकर तो काम 8 दिनों में पूरा हो रहा है। अगर उसी काम को 3 आदमी करे और 7 औरतें करें तो वह काम आप लोगों का 10 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो 2 से 8 4 बार जाएगा, 2 से 10 5 बार जाएगा, 4 की गुणा तो 4 चौक 16m और 4 छिक 24w इक्वल टू 5 दिए 15m और 7 पंजे 35w। ठीक है, अब देखो m को इस तरफ ले जाऊंगा यानी m निकल कर आ जाएगा, इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 11w, यानी कि मैन और वुमेन का जो रेशियो आएगा 11:1 निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से ये एक दिन के काम का अनुपात निकल कर आया मैन और वुमेन का 11:1। अब यहाँ पर कह रहा है कि 10 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 10 औरतें हमने कहा कि t दिन में करेंगी। कौन से काम को, टोटल काम को, या तो ये ले लो या ये ले लो, यानी 4m + 6w
और मल्टीपल बाई 8। अब m 11 यूनिट करते हैं एक दिन में और वुमेन एक दिन में 1 यूनिट करते हैं, तो इनकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि 10 गुणा 1 गुणा t इक्वल टू 4 इंटू 11 और प्लस का 6 इंटू 1 और मल्टीपल बाई 8। तो आपका कितना निकल कर आया 10t इक्वल टू 11 चौक 44 और 6 50, 50 गुणा 8 आ गया। अब 10 से 50 5 बार जाएगा, तो यानी यहाँ पर t की वैल्यू निकल कर आ गई 8 पंजे 40 दिन। तो इस तरीके से यह काम 40 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों में हो जाएगा 40 डेज में हो जाएगा। और आप लोग यहाँ से कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन इस तरीके से क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 9 को यहाँ पर समझते हैं। इफ 5 men और 9 women can do a piece of work in 19 days, कह रहा है कि 5 आदमी या फिर 9 औरतें एक काम को 19 दिनों में कर सकती है। In how many days 3 men and 6 women will do the same work? तो 3 आदमी और 6 औरत उस काम को कितने दिनों में करेगी, आप लोगों को बताना है। तो देखो जहां पर और आ गया यानी कि मिलकर काम नहीं कर रहे, या तो 5 आदमी कर रहे या 9 औरत कर रही है ना। तो यहां पर टोटल कर वर्क किस तरीके से आप लोगों का निकलेगा, ये कह रहे हैं कि अगर 5 आदमी काम करे तो 19 दिन में कर देते हैं, या फिर 9 वुमेन काम करे तो 19 दिन में कर देती है। 19 से 19 गया तो आप लोगों का मैन और वुमेन के काम करने का इफिशिएंसी का रेशो 9:5 निकल कर आ गया। ये बात समझ में आ गई इस तरीके से। अब क्या बोल रहा है कि अगर 3 आदमी और 6 औरतें मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, हमने कहा कि टी दिन में करेंगे। कौन सा काम, टोटल काम। ये भी टोटल है और ये भी टोटल है, यानी कि 5m मल्टीपल बाई 19। अब यहां पर वैल्यू रख दूंगा। मैन करते हैं एक दिन में 9 यूनिट, वुमेन करते हैं एक दिन में 5 यूनिट। तो यहां पर आएगा 3 इंटू 9 और प्लस 16 इंटू 5 इंटू टी और इक्वल टू m इंटू 9 इंटू 19, यानी t की जो वैल्यू आएगी 5 इंटू 9 इंटू 19 और डिवाइडेड बाई 9 × 27 और 16 × 5 80। 80 और 27 होता है आप लोगों का यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, देखो 9 × 27 और 16 × 5 80 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों का निकल कर आएगा 80 और 27 यानी 107 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है ना, 107 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों की यहाँ पे। ठीक है, 3 आदमी और 6 औरतें हैं। ओके, देखो यहाँ पर जो है ना ये 6 औरतें यानी कि 6 इंटू 5 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, 6 इंटू 5 तो 6 × 5 30 और 9 × 27, 30 और 27 आपका 57 आएगा। समझिए ना, 6 वुमेन था यहाँ पे। 19 से 57 3 बार, 3 से 9 3 बार और 5 से कितना आ गया आप लोगों का निकल कर 15 डेज आ गया। तो इस तरीके से यह काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 15 दिनों में इस तरीके से इस काम को किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं। ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3, 4, 12 डेज रेस्पेक्टिवली। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का एक काम को क्रम से 3 दिन, 4 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 डे। तो एक आदमी और एक औरत के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाए जिससे समान काम एक दिन में कंप्लीट हो जाए। अब देखो ध्यान से देखिएगा, एक आदमी है, काम कितने दिन में कर रहा है, एक आदमी 3 दिनों में। एक औरत है और एक औरत काम कितने दिन में कर रही है, यानी कि 4 दिनों में कर रही है। इसके बाद यहां पर क्या है, एक लड़का है और एक लड़का काम कितने दिनों में कर रहा है, यानी कि 12 डेज में कर रहा है। देखो 3, 4 और 12 का अगर यहां पर एलसीएम लेंगे जो कि 12 यूनिट आप लोगों का निकल कर आएगा और 12 यूनिट क्या है आप लोगों का यहां पर टोटल वर्क है। 12 यूनिट क्या है यहां पर टोटल वर्क है। तो 12 यूनिट काम एक आदमी 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12/3 यानी 4 यूनिट पर डे करेगा। अब देखो 12 यूनिट काम एक औरत 4 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 12/4 यानी 3 यूनिट पर डे करेगी। अब 12 यूनिट काम एक लड़का 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12/12 यानी 1 यूनिट पर डे करेगा। 1 यूनिट पर डे करेगा। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि कितने लड़कों को काम पर लगाया जाए कि एक आदमी एक औरत के साथ कि काम एक दिन में पूरा हो जाए। टोटल काम आपका 12 यूनिट है।
ठीक है ना। टोटल काम कितना है, 12 यूनिट है आपका। अब देखो एक लड़का कितना काम करता है, मान लो कि कितने लड़कों को काम पर लगाया जाए, हमने कहा मान लो x लड़कों को काम पर लगाया जाए, तो x इंटू बी किसके साथ, एक आदमी के साथ और एक वुमेन के साथ, और टोटल काम कितना है आप लोगों का 12 यूनिट है। अब यहां पर लड़का काम कितना करता है एक दिन में, 1 यूनिट, यानी 1 इंटू एक्स इंटू 1 एक्स आ जाएगा। आदमी कितना करता है एक दिन में, 4 यूनिट, तो 1 इंटू 4 यानी कि 4 आएगा। औरत कितना करती है एक दिन में, 1 इंटू 3 यानी कि 3 आएगा, इक्वल टू 12। तो यानी कि x बराबर 12 में से 7 जाएगा 5 यूनिट, 12 में 7 जाएगा तो क्या निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज को हमने माना था, तो यानी कि एक आदमी और एक औरत के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाएगा। यूनिट से यूनिट एलिमिनेट हो जाएगी ना भाई। देखो इधर भी पूरी यूनिट है और इधर भी पूरी यूनिट है, तो यूनिट से यूनिट चली जाएगी, तो नंबर ऑफ बॉयज 5 निकल कर आएगा। यानी यहां पर क्या है, वेयर x इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज है, यानी कि एक आदमी एक औरत के साथ 5 लड़कों को अगर काम पे लगाओगे तो समान काम एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 5। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरे सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।